नमस्कार। खबर बात की खास बात में मैं रश्मि आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे भारतवर्ष में अनेक जन्मोत्सव मनाए जाते हैं और ऐसे ही एक उत्सव आ रहा है 27 फरवरी को महाशिवरात्रि। हर एक मंदिर सजाया जाता है, लोग रात से कतार में खड़े रहते हैं। लेकिन जब हम यह सब करते हैं, इसके पीछे का कोई शास्त्र होता है। इसकी पूजा हम करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान के बारे में हमें बहुत कम मालूम होता है। इसी के ऊपर चर्चा करने हेतु हमने आमंत्रित किया है सनातन संस्था के अर्पिता पाठक जी को। नमस्कार अर्पिता जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमें और हमारे दर्शकों को यह बताइए, महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? सभी को पता जो है कि महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव का उत्सव है। भगवान शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ यानी सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाला देव। भोलेनाथ मतलब जिसको हम बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव के बहुत सारे भक्त भी होते हैं और सभी भक्त जो होते हैं वो महाशिवरात्रि का महोत्सव जो है, व्रत जो है, वो बड़ी भक्तिभाव से करते हैं। माघ कृष्ण चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। भगवान शिव रात्रि के प्रहर में विश्राम लेते हैं। उस प्रहर को अर्थात शिवजी के विश्राम के प्रहर को महाशिवरात्रि कहलाया जाता है। शिवजी का विश्राम काल यानी समाधि अवस्था। तो समाधि अवस्था में भगवान शिव का तत्व ज़्यादा आकृष्ट होने के लिए हमें साधना करना, हमें उपासना करना आवश्यक होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करना जरूरी है। हमें बताइए फिर यह उत्सव हमें कैसे मनाना चाहिए? हाँ, तो भगवान शिव जी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने के लिए हमें ये उत्सव मनाने के लिए भगवान शिव के पिंडी पे बिल्वपत्र, सफ़ेद फूल, ऐसे रुद्राक्ष ऐसे चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शिव का तत्व हम ज़्यादा आकृष्ट कर सके। उससे वातावरण में जो अनिष्ट शक्तियाँ होती है उसका कष्ट भी हमें नहीं होता है। इस महाशिवरात्रि के व्रत के 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं, जैसे तप, उपवास करना और जागरण करना। ये महाशिवरात्रि के व्रत के प्रमुख अंग है। तो ये महाशिवरात्रि का व्रत शास्त्रों में कुछ इस प्रकार बताया गया है। महाशिवरात्रि के पहले ही दिन मतलब त्रयोदशी को एक भुक्त रहना चाहिए, मतलब एक समय ही खाना खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल में इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। यानी हम जो उपास रखते हैं और पूजा विधि करते हैं, उसका संकल्प हमें सुबह ही प्रातः काल में ही करना चाहिए। सायंकाल में नदी अथवा तालाब पे जाके शास्त्रोक्त पद्धति से स्नानादि विधि करने चाहिए। उसके बाद शिव की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग मंदिरों में भी जाते हैं। तो मंदिर में जाके भगवान शिव जी की पूजा करते समय 108 और उसके गुणों में हमें बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद फूल हम भगवान शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी की पिंड की पूजा करते समय हम दूध का अभिषेक भी डाल सकते हैं। आप इतनी अच्छी तरह से और आसान तरीके से हमें जो इस उत्सव के बारे में बता रही है। अब मुझे और एक जानकारी चाहिए कि भगवान शिव के कुछ वैशिष्ट्य हैं, जैसे कि उनके सिर पर चंद्रमा है, गंगा बहती है, हाथ में रुद्राक्ष है और वो व्याघ्रांबर पर बैठे हुए हैं, त्रिशूल है, डमरू है। इन सभी वस्तुओं का उस शिव के पास होने का कोई शास्त्र है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। उसके सभी के अलग अलग वैशिष्ट्य होते हैं। पहले हम शिवजी के रंग के बारे में बोले तो शिवजी है वो निर्गुण है, निराकार है। इसकी वजह से शिवजी का रंग जो है वो सफ़ेद है। तो जो निर्गुण निराकार जो भगवान जी का तत्व है वो हम जैसे सामान्य साधक को, सामान्य भक्तगण को सह नहीं पाता। इसलिए भगवान जी ने स्लेटी रंग जो है वो परिधान किया है, धारण किया हुआ है। रक्षा का जो रंग है वो उन्होंने खुद ने धारण किया हुआ है।
उसके बाद हमने गंगा नदी का जो देखा कि भगवान शिव ने सिर पे गंगा नदी धारण की हुई है। तो ये कहावत तो सभी को मालूम है कि जब समुद्र मंथन के समय पे हलाहल जहर जो था वो बाहर निकल आया, तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव ने वो हलाहल पिया था। तो उस हलाहल पीने से, वो जहर पीने से भगवान शिव का जो देह था वो पूरा तप्त हो गया था। हाँ। वो तप्त देह शांत करने के लिए शीतल का प्रतीक ऐसा चंद्रमा और गंगा नदी भगवान शिव ने खुद के सिर पे धारण की हुई है। वैसे ही और एक शास्त्र है कि भगवान शिव ने गंगा खुद के सिर पे धारण क्यों की है। तो भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त है, इसीलिए महाविष्णु के पैर के नीचे से बहती हुई गंगा भगवान शिव ने खुद के सिर पर धारण की हुई है। ये भी एक कारण। ब्रह्मांड के उत्पन्न के समय ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की वजह से आज हम यह ब्रह्मांड पूरी देख रहे हैं। यानी वो एक दूसरे का आदर करते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे की भक्ति करते हैं। इसी का एक प्रतीक यानी ये गंगा जो उन्होंने सिर के ऊपर परिधान किए, यही हो सकता है। वैसे ही नाग का है। नाग जो है वो शिव के आयुध मतलब शस्त्र जैसे माना गया है। वैसे ही भगवान शिव के बालों में, उसके मान पे, उसके दंडों पे, कमर पर रुद्राक्ष की जो माला है वो भी पहनाई हुई होती है। और पूरे शरीर पर भगवान शिव का जो पूरा शरीर है, देह है, उस पे भस्म लगाया हुआ होता है। ये भी भगवान शिव की और कुछ वैशिष्ट्यताएं है। और एक बात जो सभी जानते हैं, इन्होंने इतनी अच्छी और आसान तरीके से जो हमें जानकारी दी है, तो मुझे एक पूछना था कि भगवान शिव जी को हम त्रिनेत्र के भगवान, त्रिनेत्र होते हैं, तो त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख होती है, तो उसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि तीसरी आंख जब भगवान खोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति या साधक भस्म हो जाता है। तो ये क्या कारण हो सकता है कि वो क्रोधित हुए हैं या और उसके पीछे कोई कारण या कोई शास्त्र हमें बताया है? जरूर। पूरे समाज में इसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि त्रिनेत्र मतलब क्या, तीसरी आंख जो है होती है भगवान शिव की। तो क्या होता है, हमारे माथे पर मध्य में मतलब जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, हाँ, उसके थोड़ा सा ऊपर भगवान शिव का तीसरी आंख मतलब तीसरा नेत्र सूक्ष्म रूप में होता है। हाँ। और हम जब छायाचित्र में देखें तो वो एक दिए जैसा मतलब ज्योत, दिए की जो ज्योत होती है उस रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि वो जो तीसरी आंख है वो तेज तत्व का प्रतीक है, मतलब भगवान शिवजी का जो तेज तत्व है उसका वो प्रतीक है। अच्छा। भगवान शिवजी त्रिनेत्र है, मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीन कालों का भगवान शिवजी को ज्ञान हो सकता है। इसलिए भगवान शिवजी को त्रिनेत्र ऐसा कहा जाता है। इतनी सुंदर जानकारी मैंने तो आज पहली बार सुनी है। और एक मुझे जानना था कि जैसे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, हनुमान जी बल के देवता हैं, और एक आपने पूछा कि क्रोध के बारे में, हाँ, जो मैं बताना रह गया। हाँ। कि आपने जो पूछा कि भगवान शिवजी क्रोधित होते हैं तो तीसरी आंख, तो ऐसा होता है कि भगवान शिवजी है वो खुद ध्यानावस्था में होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, साधनारत होते हैं। तो भगवान शिवजी जब खुद का नाम जप रोकते हैं और साधना खंडित करते हैं तो भगवान शिवजी शांत ही होते हैं। लेकिन जब कोई और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भगवान शिवजी के ध्यानावस्था में खंडित करे और उसमें बाधा लाए तो भगवान शिवजी ध्यानावस्था से बाहर आते हैं। उसी समय उनकी जो साधना होती है वो बाहर आती है और उसका जो तेज है, उसका जो चैतन्य है वो सामने वाले को सह नहीं पाता, इसलिए उसका भस्म हो जाता है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि भगवान शिवजी का तीसरी आंख खोलने से भस्म हो गया। हाँ, लेकिन कारण तो ये है कि भगवान शिवजी साधना में होते हैं, वो खंडित करने से उनका जो तेज तत्व है वो सामने वाले को भस्म कर देता है। हाँ, यह जानकारी अब ध्यान में रखिए कि शंकर जो भोलेनाथ, अगर उनके नाम में ही भोलापन है तो वो किसी के ऊपर क्रोधित कैसे हो सकते हैं, जबकि वो ध्यान अवस्था में होते हैं। इसी की वजह से उनकी जो
ध्यान अवस्था में प्रकट हुई हुई जो शक्ति है वो सामने वाले सह नहीं पाता, इसीलिए वो भस्म हो जाता है। और एक बात जो थी, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, हनुमान जी बल के देवता हैं, वैसे आप शिव जी के बारे में बताइए। हाँ, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है, मातृदेव भव पितृदेव भव, मतलब माता पिता हमारे भगवान समान ही है, या उनके भगवान समान भाव रखना जरूरी है। भगवान समान भाव रखना जरूरी है। वैसे ही शिव पार्वती जगत पितरौ, मतलब शिव पार्वती जो है वो हमारे विश्व के माता पिता है। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब गणेश जी और कार्तिकेय की स्पर्धा हुई थी, तब परिक्रमा पृथ्वी प्रदक्षिणा के समय, तो गणेश जी ने अपने माता पिता को प्रणाम कर परिक्रमा पूर्ण की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो पूरा ब्रह्मांड उनमें ही समाया हुआ है। तो यही बात आप और अच्छी तरह से बताइए। हाँ, जब विश्व के संहार के समीप नवनिर्माण का जो कार्य है वो भगवान शिव जी करते हैं, इसलिए उन्हें विश्व का माता पिता कहलाया गया है। शिव जी के हाथ में जो डमरू होता है उससे जो नाद निर्मित होती है, नाद उत्पन्न होता है, उससे विश्व की निर्मिति हुई। उस डमरू के 42 बीज मंत्र निर्माण हुए हैं। इस नाद बीज से दम मतलब ददामि त्वम, मतलब मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा बताया गया है। मतलब शिवजी ने खुद ही पूरे विश्व को ज्ञान, पावित्र्य और तप मैं तुम्हें देता हूँ ऐसी निश्चिति दी हुई है। बहुत ही अच्छी जानकारी अर्पिता जी आप हमें बता रही हैं, लेकिन अब कुछ समय का हम विश्रांत लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। घरात बँकेची ब्रांच, अगं चला, मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी। काहीतरीच काय खरंच घरात ब्रँच, कमाल आहे। आता TGS बीतलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता। कारण आता आपली TGSB मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, SMS आणि RTGS NEFT सेवा। अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेन्शन। ब्रेक के बाद खबर बात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। हम जानकारी लेते हैं अर्पिता जी से कि महाशिवरात्रि के उत्सव के बारे में। अर्पिता जी, आप हमें ऐसे बताइए कि जैसे आपने हमें इस सब के बारे में बताया, वैसे उसका नाम, भगवान शिव जी का नामस्मरण कैसे होना चाहिए, हमें उसका कैसे नामोच्चारण करना ज़रूरी है? जरूर। इस कलयुग के भागदौड़ी जीवन में नाम जप ही बहुत आसान साधना मार्ग है। भगवान शिव जी का नाम जप ओम नमः शिवाय ऐसा है। ओम नमः शिवाय ऐसा भगवान जी का नाम जप किया जाता है। लेकिन भगवान शिव जी के नाम जप में ओम का उच्चारण है। ये ओम का जो उच्चारण है वो विशेषतः महिलाओं को कष्टदायक हो सकता है। ओम से, ओम की उच्चारण से जो ऊर्जा की निर्मित होती है वो महिलाओं को कष्टदायक हो सकती है। इसीलिए किसी उन्नत व्यक्ति ने बताने के बाद या संत ने बताने के बाद, गुरु ने बताने के बाद ही हम ओम का उच्चारण करें, ऐसे महिलाओं को मेरी विनती है। तो हम खाली नमः शिवाय ऐसा नाम जप भी कर सकते हैं, और किसी उन्नत व्यक्ति ने बताने के बाद हम ओम नमः शिवाय ऐसा नाम जप भी कर सकते हैं। नाम जप करने से हमें भगवान शिवजी का जो तत्व है महाशिवरात्रि के दिन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादा नाम जप करने से और दिनों से 1,000 गुना ज़्यादा हमें शिवजी के तत्व का लाभ हो सकता है। इसलिए सभी दर्शकों ने ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ऐसा नाम जप करके महाशिवरात्रि के दिन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। दर्शकों, एक ध्यान में ले लीजिए, ओम का उच्चारण हमें हमारे गुरु से मिला तो ही करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अर्पिता जी ने हमें बताया कि ओम का उच्चार से यानी ज़्यादा से महिलाओं को कष्ट होने की संभावना है। और अभी हमें एक बताइए, इसी उत्सव से संबंधित एक मुझे हमेशा बचपन से ऐसे लगता था कि जैसे त्रिदल बिल्वपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं, मीन्स ऐसे है कि कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, वो एक पत्ता भी हम चढ़ाते हैं, लेकिन शंकर भगवान को ही त्रिदल
क्यों चढ़ाते हैं? 3 पत्ते वाले ही क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे क्या शास्त्र है? सत्व, रज और तमो, इस गुणों से ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय इसका निर्मिति हो गई है। कौमार्य मतलब कुमार अवस्था, यौवन मतलब जवानी और जरा मतलब वृद्धावस्था, ये 3 मानवीय जीवनों के 3 स्थिति है। तो इन 3 स्थिति के प्रतीक यानी त्रिदल बिल्वपत्र हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। और ये 3 बिल्वपत्र जब हम भगवान जी को अर्पण करते हैं तब ऐसी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करनी चाहिए, ये 3 अवस्थाओं से भी आगे हमें लेके जाओ। मतलब ये 3 अवस्थाओं से भी आगे भगवान है, तो भगवान से एकरूप होने के लिए इन 3 ही अवस्थाओं से हमें आगे लेके जाओ, ऐसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इतनी सुंदर जानकारी अर्पिता जी हमें बता रही है। त्रिदल 3 पत्ते वाले बिल्व पत्र ही क्यों चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं, इसके पीछे का शास्त्र, इसके पीछे का अभ्यास अर्पिता जी ने हमें बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया है। और एक बात जो है, भगवान के शिव जी के दर्शन कैसे लेने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए। मंदिर में कतार में हम खड़े रहते हैं और दर्शन लेकर वापस आते हैं, लेकिन दर्शन लेने का भी एक तरीका होता है, वो हमें हमारे दर्शकों को आप बताइए। जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रश्मि जी आपने। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भक्ति भाव से भगवंत का दर्शन भी लेते हैं, लेकिन भक्ति भाव के साथ साथ हमें कुछ धर्मशास्त्र जो है उसका भी पालन जरूर करना चाहिए, तो ही हमें भगवंत का तत्व हमें मिल सकता है, हम भगवंत के तत्व का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कैसे कि हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिवपिंडी के पहले ही हमें नंदी दिखाई देता है। तो नंदी और शिवपिंडी के बीच में हमें कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें नंदी जो है उसके बाजू में ही खड़े रहना चाहिए, ऐसे धर्मशास्त्र बताता है। तो इस धर्मशास्त्र का भी हमें अनुसरण करना चाहिए। और एक बात मुझे पूछनी थी, स्त्रियों को शंकर भगवान के मंदिरों में गाभार गृह में प्रवेश नहीं होता है, उसका क्या कारण है? हाँ, उसका ऐसा कारण है कि भगवान शिव जो है उसकी जो शक्ति होती है, उनका जो चैतन्य होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में वातावरण में फैलता है। मतलब वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में भगवान शंकर के चैतन्य का प्रक्षेपण होता है। तो जागृत देवस्थान हो तो वहाँ पे तो नियमित रूप से ज़्यादा चैतन्य प्रक्षेपित होता है। वो चैतन्य महिलाओं को सह नहीं पाता, महिलाओं को कष्ट हो सकते हैं, इसी कारण महिलाओं को किसी गर्भगृह में प्रवेश नहीं होता है। तो इसी धर्म पालन का भी सभी महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक आचरण करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। सभी महिलाओं से मैं आशा करती हूँ कि आप इसका कारण जान लिया, कारण आपने जाना है तो हम इसका पालन जरूर करेंगे। और एक है जो जब हम शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव पंडित को परिक्रमा लगाते हैं, हाँ, तभी भी हम आधी ही परिक्रमा करते हैं। बहुत लोगों को उसकी जिज्ञासा होती है कि हम आधी ही परिक्रमा क्यों डालते हैं। बच्चे तो हमेशा पूछते कि ये भोले शंकर को हम पूरी परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हैं। बराबर, उसका भी ऐसा ही एक कारण है कि शिव शंकर के स्त्रोत से, शिवपिंडी के स्त्रोत से जो चैतन्य प्रक्षेपित होता है वो लांध कर हमें नहीं जाना चाहिए। वो लांधने से जो चैतन्य होता है, वो स्त्रोत से ज्यादा मात्रा में चैतन्य प्रक्षेपित होता है, वो लांधने से हमें कष्ट हो सकते हैं, इसलिए वो स्त्रोत हम लांधते नहीं हैं। इसलिए भगवान शिवजी का दर्शन लेके हम उस स्त्रोत तक जाते हैं और फिर वापस आके प्रणाम करके फिर दूसरी तरफ से स्त्रोत तक जाते हैं, लेकिन वो स्त्रोत लांधते नहीं जाते हैं। इसलिए हम भगवान शिवजी को आधी परिक्रमा ही डालते हैं। अब इस घोर कलयुग में हमें भगवान शिवजी की कृपा दृष्टि कैसे संपादन करें? हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि हम नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द भगवान शिवजी की कृपा संपादन करनी हो तो और एक साधना मार्ग है, वो मतलब समष्टि साधना। हम जब भगवान शिवजी की पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। समष्टि साधना, ये हमारे दर्शकों को मैं वही बताती हूँ। समष्टि साधना मतलब शास्त्र समझकर खुद धर्माचरण उचित पद्धति से करने से
फल निष्पत्ति जरूर होती है, वो खुद के लिए बहुत अच्छी फल निष्पत्ति होती है, भगवान को हम प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन शास्त्रानुसार शिवजी की या भगवंत की उपासना करने के साथ साथ हमें समाज को भी उस उपासना पद्धति, हमारा धर्मशास्त्र जो है वो हमें पता है, उसका जिसका हमें ज्ञान हुआ है वो हमें समाज को ही बताना चाहिए। उसको कहते हैं समष्टि साधना, मतलब हम समाज के लिए कुछ तो करते हैं, उसको कहते हैं समष्टि साधना। जैसे कि धर्म शिक्षा हम समाज को देते हैं और धर्म हानि भी रोकना, ये भी है इस काल की समष्टि साधना ही है। हाँ, यानी हमने देखा है कि काफ़ी जगह देवताओं के चित्र एडवर्टाइजमेंट्स यानी जाहिरातों में गलत जगह उसका उपयोग करते हैं। हमारे वस्त्रों के ऊपर हम भगवान के फोटो लगाते हैं, मॉडल जैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। और एक बात मुझे पूछनी थी, यानी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी वो लग्न पत्रिका होती है ना, तो उसके ऊपर हम भगवान का चित्र लगाते हैं। अब जब वो शादी हो जाती है या वो प्रोग्राम हो जाता है, तब हम उसको फेंक देते हैं। तो वो कहीं तो भी मेरे मन में ऐसे होता है कि ये गलत है। वही तो उसका कुछ तो हल होगा आपके पास। वही धर्म हानि मतलब वही है, जैसे आपने अभी बताया कि हम शादी के पत्रिका पे भगवान जी का फोटो छपवाते हैं, या हम मिठाई के बक्से पे भी देखते हैं कि गणेश जी के उत्सव के टाइम गणेश जी का फोटो होता है, तो वो भी हम कूड़ा डाल में डालते हैं। जब हम उसका वापर कर देते हैं, उपयोग कर देते हैं, तो इस्तेमाल के बाद हम वो कूड़ा डाल में डालते हैं। वैसे ही एक चित्रकार था M.F. हुसैन करते, उसने तो हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र भी निकाले हुए हैं और वो सामाजिक स्तर पे बिक्री को भी रखे हुए होते हैं। तो ऐसी जो धर्महानि है, नाटकों में, चित्रपटों में, जाहिरातियों में हमारे देवी देवताओं का मॉडल जैसा वापर किया जाता है, उनका अनादर किया जाता है, टिंगल की जाती है। तो ऐसे जो हमारा देवताओं का अनादर होता है वो रोकना, वो भी इस काल की, इस कलयुग की बहुत बड़ी साधना है। लेकिन आप हमें यह बताइए, अभी आप संगठित से मीन्स आप संगठित में हो, इसीलिए आप हानि रोक सकती हो या आपको उसके कुछ नियम मालूम है, लेकिन जब कोई साधारण व्यक्ति इसका विरोध करना चाहे तो वो कैसे करे? हाँ, कैसा है कि एक भक्त करके मैं भगवंत का भक्त हूँ, ऐसे मन में जब हमारे होता है तो हम अकेले नहीं होते, भगवंत हर वक्त हमारे साथ होता है। ये तो हम सभी को पता है। हम जब संकट काल में होते हैं तो भगवान हमें किसी न किसी माध्यम से सहायता तो करता ही है। इसलिए पहले ये मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, भगवंत तो हर वक्त हमारे सामने साथ है। तो हम जब भगवंत की कृपा संपादन करने के लिए जा रहे हैं तो वो सहायता नहीं करेगा क्या? करेगा ही ना। भगवंत तो हमें हर वक्त सहायता करता है। और कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने लग्न पत्रिका जो है, शादी की पत्रिका, वो कूड़ा डाल में डाली हो, तो हम उनको बता सकते हैं कि यार यहाँ पे मत डालो, कि उसका अग्नि समर्पण करो या जल में उसको समर्पित करो। जैसे हम निर्माल्य का विसर्जन करते हैं, भगवान गणपति का विसर्जन करते हैं, वैसे हमें शादी की पत्रिका अग्नि में समर्पित करनी चाहिए। वैसा ही हम जब मिठाई का बक्सा देखते हैं तो वो मिठाई वाले से हम बता सकते हैं कि हमारे भगवान का जो है वो अनादर हो सकता है। उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जो भगवान का चित्र जो है वो कूड़ा डाल में फेंका जा सकता है। तो आप ये जो छायाचित्र है, भगवान जी का चित्र है, वो आप बक्से पे मत छपो। ऐसे करके हम विनंती भी कर सकते हैं एक सामान्य भक्त। हमारा भगवान है वैसे उसका भी तो भगवान है। और उसे अगर हम ये जानकारी दें और आप हमें अगर मदद करें तो हम ये आसानी से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको और भी जानकारी चाहिए या और कोई मदद चाहिए ये ऐसी धर्महानि रोकने के लिए, देवताओं का अनादर रोकने के लिए, तो hindujagriti.org ये वेबसाइट भी है। उस वेबसाइट पे आप मेल करके बता सकते हो, वेबसाइट पे आप आपकी कमेंट दे सकते हो, आपको जरूर सहायता होगी। और एक मुझे बात पूछनी थी, हमारे उस उत्सव से निगड़ित है, हमें मालूम है भगवान शंकर जैसे उनका नाम महादेव है, भोलेनाथ है, वैसे ही उनका एक रूप है नटराज। आप उसके बारे में हमें बताइए। जरूर। शिवजी का तांडव नृत्य जब आरंभ होता है, उस नृत्य के झंकार से पूरे विश्व व्यापार को गति मिलती है।
जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनको नटराज ऐसे संबोधित किया जाता है। और जब नृत्य को विराम मिलता है तो चराचर भगवान शिव अपने में समाया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी अर्पिता जी आपने हमें आज बताई है। इस महाशिवरात्रि के उत्सव में हम इसी चीज़ों को याद कर पालन करेंगे और दर्शकों को भी मेरी यह विनती है कि आप यह सभी चीज़ें ध्यान में रख के और आपके आजू बाजू के लोगों को यह सब चीज़ बताइए। अर्पिता जी आज हमारे स्टूडियो में आकर अपने शिवरात्रि के बारे में इतनी सुंदर जानकारी दी, इसके लिए मैं हमें दर्शकों की तरफ से आपका आभार मानती हूँ। नमस्कार। आज हमने अर्पिता जी से जाना महाशिवरात्रि का महत्व, उसके पीछे शास्त्रीय कारण। यह महाशिवरात्रि हम हर सालों से अलग प्रेम भाव से मनाएंगे। हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव अगर देने हो तो हमारा पता है। दोस्तों, हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है khabarbaat@live.in। फेसबुक पे हम मिल सकते हैं facebook.com/khabarbaat। यूट्यूब पे हम मिल सकते हैं youtube.com/UNBSuman। हमारा मोबाइल नंबर है 9869009449। आज हमने जाना महाशिवरात्रि का शास्त्रीय कारण, इस उत्सव मनाने के पीछे का शास्त्र। आइए इस साल की महाशिवरात्रि ऐसे ही मनाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।